और डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग? प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने गॉस थ्योरम और उसके एप्लीकेशन को थोड़ा यूज़ किया, पढ़ाया भी हमने कहा था कि गॉस थ्योरम इज़ वैलिड फॉर एनी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्लोज सरफेस के लिए। इन सब का कॉन्सेप्ट लेते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर। एक चार्ज्ड वायर है, उसके कारण से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो यहां पर जैसे एक सिंपली चार्ज्ड वायर, और इसको हम लोगों ने एक डॉटेड लाइन से जो रिप्रेजेंट किया, ये गॉसियन सरफेस है। अब गॉसियन सरफेस कैसे आप इनक्लोज करते हैं? तो गॉसियन सरफेस के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जैसे चार्ज क्यू आप इनक्लोज करेंगे, तो इनक्लोज करने के लिए आप ऐसा सरफेस कंसिडर करेंगे जो इस चार्ज को प्रॉपरली इनक्लोज कर दे और इसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम, यहां भी सेम, सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम। दूसरा, जब भी हम लोग एक स्मॉल सरफेस एरिया लेंगे और ये एरिया वेक्टर जब लेंगे तो ये रेडियली आउटवर्ड मींस ई एंड डीएस आर डायरेक्टेड आउटवर्ड। ये कंडीशन को हमें फुलफिल करना पड़ेगा। तो गॉसियन सरफेस एक हाइपोथेटिकल सरफेस है जो गिवन चार्ज को इनक्लोज करता है। तो एक पॉइंट चार्ज है तो उसके लिए गॉसियन सरफेस स्फेरिकल इन नेचर। इसी तरह से मान लिया हमने चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लीनियरली पढ़ा है, तो चार्ज को हम लोग लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन पे आ जाए तो सिंपली ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लीनियरली है। अब हमें गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है, तो हर पॉइंट चार्ज के लिए एक स्फेरिकल, अभी जैसा आपको बताया, इसके लिए भी स्फेरिकल, इसके लिए भी स्फेरिकल। ऑब्वियसली इसको आप इनक्लोज कर देंगे तो सिलिंड्रिकल सरफेस फॉर्म करेगा। वही हमने यहां पर ये गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया जो कि सिलिंड्रिकल सरफेस है जिसका रेडियस आर और लेंथ एल, जो इस चार्ज को इनक्लोज कर रहा है। तो पहला क्राइटेरिया गॉसियन सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, ये हमें लेना, और फिर उस पॉइंट पर जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर को ले रहे हैं वहां पे हमें हर के लिए फ्लक्स फाइंड करना है। तो हमने यहां पर एक सरफेस ये ले लिया, दूसरा सरफेस ये ले लिया, तीसरा सरफेस ये लिया। फर्स्ट सरफेस, सेकेंड सरफेस, थर्ड सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, ये डायरेक्शन हो जाएगा, ये डायरेक्शन। और हमने कहा कि एट गॉसियन सरफेस मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। अब इस सरफेस पे एरिया वेक्टर नॉर्मली ds1, यहां पे एरिया वेक्टर ds2, यहां पे एरिया वेक्टर ds3। अब सिलिंड्रिकल सरफेस है तो ऑब्वियसली सिलिंड्रिकल सरफेस है तो इस सरफेस पे एरिया वेक्टर का ये डायरेक्शन, ऊपर वाले सरफेस पे रेडियली आउटवर्ड, नीचे वाले सरफेस पे रेडियली डाउनवर्ड। तो ये हम लोगों ने यहां पर तीन सरफेसेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर लिखा। अब इस सारे सरफेस के लिए हमें फ्लक्स फाइंड करना है। तो अब इसको हम लोग इस तरह से देखते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और ds1, इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ds2, इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ds3 हो जाएगा। यहां पर एरर है, इसको ds3 हमें लिखना था, तो ये ds3 को रिप्रेजेंट करेगा, ds3। अब इसका मतलब यहां पर ये फ्लक्स थ्रू सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3, तीनों का फ्लक्स हम लोग ऐड करेंगे। स्केलर क्वांटिटी तो सिंपल अलजेब्रिक सम phi1 phi2 प्लस phi3। अब पहला वाला सरफेस है वो क्या एंगल फॉर्म कर रहा है? 90 डिग्री। तो ऑब्वियसली EDS1 E डॉट ds फ्लक्स का वैल्यू होता है, तो हम लोग इसको मैग्नीट्यूड के टर्म में लिख रहे हैं EDS। तो हम लोग क्या लिखेंगे भाई? E
ds और एंगल बिटवीन देम cos थीटा। तो यहां पर EDS1 पहले वाले के लिए cos 90 डिग्री, दूसरे वाले के लिए EDS2, अब ये एंगल कितना है भाई, cos 0 डिग्री। तीसरे वाले के लिए क्या आ गया, EDS3, एंगल कितना, cos 90 डिग्री। तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो फ्लश थ्रू सरफेस DS2 सिंपली, तो EDS2। अब इसका सरफेस एरिया, तो यहां पर DS2, इसका सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, 2 पाई RL। फ्लक्स, अब इसने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो चार्ज Q लेमडा हम लोगों ने पढ़ रखा है लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए, चार्ज बाई लेंथ, तो Q इज इक्वल टू लेमडा इंटू L। अब यहां पर फ्लक्स फाई की जगह पर हम लोग लिख देंगे Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q डिवाइडेड बाई L ऐसे लिख दे, और ये R, तो इट बिकम्स 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज पर यूनिट लेंथ लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा बाई R। तो इस तरह से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर का एक्सप्रेशन पढ़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट। इसका रिजल्ट हमें ये आएगा, इज इक्वल टू लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। और हमें लगता है ये आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। थैंक यू एंड गुड बाय।